नमस्कार साथियों, फिर से स्वागत आपका एक और नई वीडियो में। तो बस साथियों, हरियाणा कौशल रोजगार निगम के द्वारा सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर जो है बहुत बड़ा बदलाव करने का काम किया गया है। 100 नंबर के अंदर जो है आप साथियों को नौकरी देने का काम किया जाएगा। किस चीज़ के कितने कितने नंबर मिलेंगे, प्रॉपर जानकारी इस वीडियो के अंदर रहने वाली है। और कितने नंबर बनने पर जो है आप साथियों का चांस है नौकरी लगने का, वो बातें भी जो इस वीडियो के अंदर सारी आपकी क्लियर करांगे। हमने जो है पहले भी आप साथियों को इसके बारे में वीडियो दी थी, जिसके अंदर जो है काफ़ी साथियों को कन्फ्यूजन आए थे, तो उसकी बातें भी जो है क्लियर करने का काम करांगे। तो सबसे पहले तो आप साथियों जो है ये बात क्लियर कर दिया, हाँ, क्योंकि बहुत से साथियों जो है मैसेज देखने मिले थे कि सर इसके अंदर उम्र कितनी है फॉर्म फिलअप करने की। तो भाई इसके अंदर उम्र है न्यूनतम 18 साल और अधिकतम जो है 42 साल का साथी जो है इसके अंदर फॉर्म फिलअप कर सका है, चाहे उसके पास में एक्सपीरियंस हो या ना हो, सारे एलिजिबल इसके अंदर हैं। और अभी भी जो है हजारों पदों के ऊपर भर्तियां निकाल दी हैं, उनके फार्म भी निकले हुए हैं। जल्द से जल्द अपना फार्म फिलअप कर लेना, पहले ये पूरा प्रोसेस समझ लीजिए। इसके अंदर जो है अधिकतम छूट भी देने का काम किया गया है 5 साल की। वह छूट दी गई है जो आरक्षित श्रेणी के तहत साथी आए हैं, उनको 5 साल की छूट है। और जिसके पास में गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का एक्सपीरियंस है, उसको भी अधिकतम 5 साल की छूट इसके अंदर दी गई है। यानी कि 1 साल का एक्सपीरियंस है तो 1 साल की छूट इसके अंदर देने का प्रावधान किया गया है साथियों। तो वे सारे साथी इसके अंदर एलिजिबल हैं, उनको 5 साल की छूट दी जाएगी अधिकतम, चाहे एक्सपीरियंस कितना भी हो। अब उससे बाद आगे बात कर लें साथियों, आपके चयन के लिए अंकों का बंटवारा किस प्रकार से करने का काम किया गया है। अब जैसे साथियों ने अपना अपना फार्म फिलअप कर लिया, उसके अंदर भी आपके जो नंबर दर्शा रखे हैं उससे भी समझावांगे, लेकिन एक बार ही आप साथियों को इसके अंदर क्लियर कर दिया। वह पारिवारिक आय के जो आपको 40 अंक देने का काम इसके अंदर किया जाएगा। ठीक है, 40 अंक का वह बंटवारा कराया इसके अंदर। हरियाणा में परिवार पहचान पत्र के तहत जो है नंबर दिए जाएंगे। जिस भी साथी ने जो अपना अभी फिलहाल फार्म भरा और जो फिलहाल उसकी परिवार पहचान पत्र के अंदर इनकम है, उसके हिसाब से आपको नंबर मिलेंगे। पीछे आपकी जो भी थी या उससे आगे जो भी और रहेगी, उससे कुछ भी नहीं है। जो अभी फिलहाल एक बार ही आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया, वही जो है इनकम आपकी काउंट करी जाओगी। इसके अंदर 40 अंक अधिकतम मिलेंगे, जिसमें से 1 लाख रुपए जिसकी परिवार की इनकम है उसको 40 अंक मिलेंगे। 1 लाख 1 रुपये से लेके 180 के बीच में है, उस साथी को जो है 30 अंक मिलेंगे। अब आप साथियों को अपनी इनकम के हिसाब से नंबर काउंट करते जाना है। 180 से लेके 3 लाख रुपए है, उसको 20 अंक मिलेंगे। 3 लाख से 6 लाख रुपए है तो उसको 10 अंक देने का काम किया जाएगा। जिस साथी की 6 लाख से अबो है उसको कोई भी अंक नहीं मिलेंगे भाई। यानी कि जिस साथी की 6 लाख की इनकम है उसका 10 अंक देने का प्रावधान इसके अंदर किया गया है। यानी कि अधिकतम आपको जो है 40 अंक मिलेंगे, वो भी जिसकी इनकम 1 लाख रुपए से नीचे है। 1 लाख से ऊपर 180 है, तो इस प्रकार से ये बना दिया भाई। उसके बाद में साथियों आपकी उम्र का हिसाब लगा देना। अब बस जिस साथी ने जो अभी फार्म फिलअप कराया है और जिसकी फैमिली आईडी के अंदर अभी जो उसने रजिस्ट्रेशन कराया, उसके हिसाब से अगर किसी की साथी की 24 से 36 साल के बीच में उम्र है, उसको 10 अंक मिलेंगे, अधिकतम 10 अंक मिलेंगे। और जिस साथी की 36 से 42 साल की बीच में उम्र है, उसको 5 अंक देने का प्रावधान है। जिस साथी की 24 से नीचे है उसको कोई भी अंक नहीं मिलेगा। और जिस साथी की 42 से अबो है उसको भी कोई अंक नहीं मिलेगा। सिर्फ 2 कंडीशन में अंक दिए गए हैं, 24 से 36 का और 36 से 42 का। उसके बाद में स्किल क्वालिफिकेशन या हायर क्वालिफिकेशन के 5-5 अंक इस प्रकार से मिलेंगे। नौकरी के लिए जो है NCVT हो आपके पास में, SCVT हो आपके पास में, यानी कि नेशनल स्किल सर्टिफिकेट हो, या फिर SKU सर्टिफिकेट हो, तो उसके हिसाब से आप साथियों को किसी भी विश्वविद्यालय मान्यता प्राप्त ITI से कौशल प्रमाण पत्र होने पर उम्मीदवारों को, भाई ITI पास भी आप किसी भी विश्वविद्यालय से हो तो उसके तहत आप साथियों को 5 अंक मिलेंगे भाई, जिन साथियों ने NSQ सर्टिफिकेट लगाया है। ठीक है, 5 अंक उसके मिल गए। उसी लाइन में बुनियादी योग्यता के अतिरिक्त हायर क्वालिफिकेशन के भी 5 अंक मिलेंगे भाई। यानी कि अगर आपके पास में हायर क्वालिफिकेशन है तो उसको भी 5 अंक देने का प्रावधान किया गया है।
मगर न्यूनतम हायर क्वालिफिकेशन 8वीं पास होगी। न्यूनतम जो हायर क्वालिफिकेशन होगी वो 8वीं पास मानने का काम इसके अंदर कराया गया भाई। 8वीं पास से अब वो जो भी यानी कि आपकी पोस्ट आओगी उसके लेवल के हिसाब से आपको जो है इसके नंबर मिलेंगे जब आप साथी शॉर्ट लिस्ट होगे उसके बाद में। ठीक है, सामाजिक आर्थिक मानदंड के भी 10 अंक दिए गए भाई, और ये जो 10 अंक है सिर्फ उन्हीं साथियों ने मिलेंगे जो अनाथ है उसको तो 10 अंक देवांगे, मगर ये भी जो है 25 साल तक के उम्मीदवार को ही मिलेंगे। यानी कि जिस साथी की 25 साल तक की उम्र है उसी को देने का प्रावधान इसके अंदर है। विधवा होने पर 5 अंक मिलेंगे, जिसका फिलहाल पोर्टल के ऊपर कोई भी ऑप्शन अलाउड नहीं कर रखा है, लेकिन फिर भी इन्होंने लिखा है 5 अंक विधवा को देवांगे, और इसके लिए बाकायदा पॉलिसी के अंदर भी मेंशन है, लेकिन पोर्टल पर जब हम ऑप्शन फिलअप करा वहाँ पे नहीं मेंशन कर रखे। ठीक है, फादरलेस के 5 अंक मिलेंगे अगर किसी का पिताजी की डेथ हो गई है 42 साल से पहले तो 5 अंक मिलेंगे। 42 साल का उसका पिताजी 42 साल की उम्र से पहले गुजर गया था, और अगर किसी साथी का पिताजी मान लो वह 50 साल की उम्र में गुजरा है, उसके पिताजी की आयु थी 50 साल और उसकी उम्र थी वह 11 साल, तो उसको 5 अंक मिलेंगे। अगर उसकी उम्र थी 12 साल तो भी मिलेंगे, अगर उसकी उम्र होगी 13 साल तो उसको ये अंक नहीं मिलेंगे भाई। ठीक है, यानी कि 12 साल की इसके अंदर कंडीशन रखी गई है। उसके बाद में साथियों वह CET के 10 अंक, बहुत से साथियों का यूँ कन्फ्यूजन रह रहा था कि CET के 10 अंक जी किस प्रकार से मिलेंगे। वह अभी जो है पोर्टल के ऊपर ऑप्शन डाला गया है CET को लेके। CET के जो साथियों ने वह अपने अपने जो है काफ़ी सारे साथियों ने तो रीओपन रिक्वेस्ट डाल के अपना वहाँ पे जो है भाई CET के नंबर डालने का काम कर दिया। अगर आप साथियों ने भी अभी तक नहीं डाले हैं तो अपने रीओपन की रिक्वेस्ट डाल के आप भी जो है CET वहाँ पे ऐड कर सको भाई। ठीक है, और CET के जो है 10 अंक आपको अगर आपकी सामान्य पात्रता परीक्षा के सफलतापूर्वक उत्तीर्ण करने वाले उम्मीदवारों को 10 अंक मिलेंगे भाई। यानी कि जिस साथी ने अपना क्वालिफाइड कर दिया CET उसे साथी ने जो है 10 अंक मिलेंगे, क्योंकि इसके अंदर जो साथियों कंडीशन लगाई गई है 38 नंबर तो जो है जो अदर जो रिजर्व कैटेगरी हैं उनको जो है क्वालिफाई करने का काम किया गया, और जो भाई अपना जो जर्नल कैटेगरी के तहत थे उनके 47 जो नंबर थे वो उन साथियों को जो है पास करने का काम इसके अंदर कराया गया है। तो यानी कि जो साथी अपना क्वालिफाइड है भाई CET उनको 10 अंक मिलेंगे। CET क्वालिफाइड होना चाहिए उसका, चाहे ग्रुप D में कराया हो चाहे ग्रुप C के अंदर क्वालिफाई कराया हो, क्योंकि अभी जो है ग्रुप D का भी रिजल्ट आ गया है, और जो साथी वहाँ पे क्वालिफाइड हो गया था तो अपना रिजल्ट का वहाँ पे डिटेल डाल सके भाई, उसको जो है 10 अंक मिलेंगे। यहाँ पे इन्होंने फिलहाल तो यही बात लिखी है, बाद में कुछ चेंजेस करें तो वो अलग मैटर है साथी, क्योंकि अभी जो फिलहाल की बातें हैं वही हम आप साथियों को बता रहे हैं। इसके अंदर साफ साफ यही मेंशन किया है कि सफलतापूर्वक उत्तीर्ण करने वाले यानी कि जो पास हो चुके हैं उसी को नंबर मिलेंगे 10। इसके अंदर कंडीशन नहीं बताई इनने, क्योंकि कई यूट्यूबर हमने देखे थे कि वो अलग अलग से बता रहे हैं कि 5 अगर 50 नंबर आए तो 5 नंबर मिलेंगे, 40 आए तो 4 अंक मिलेंगे। ऐसा देखो इसके अंदर फिलहाल तो इन्होंने कोई भी कंडीशन नहीं लगा रखी है, अगर बाद में कुछ अमेंडमेंट वगैरह कर दे तो अलग बात, इन्होंने साफ साफ उत्तीर्ण लिखे रखा है। ठीक है साथियों, उसके बाद में भाई ईज ऑफ एम्प्लॉयमेंट के 10 अंक यूँ मिलेंगे जब आपका परिवार पहचान पत्र में भाई उसी ब्लॉक और नगर निगम के निवासी हैं उन्हें 10 अंक मिलेंगे भाई। और ये 10 अंक भाई इस प्रकार तो आप साथियों ने देने का काम किया जाऊगा। आपको क्लियर सी फंडा समझा देता हूँ कि अगर मान लो भाई हिसार के अंदर किसी भी डिपार्टमेंट ने कह दिया कि मुझे डाटा एंट्री ऑपरेटर की ज़रूरत है हिसार में, 10 वैकेंसी हैं हिसार में। ठीक है, और 10 साथियों ने जो है भाई ये हिसार के हैं और इन्होंने डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए फार्म फिलअप कर रखा था, तो सबसे पहले तो वो सर्च करेंगे भाई हिसार जिले का कोई साथी है क्या, फिर उसका नज़दीक का कोई है क्या, अब भाई हिसार का प्रॉपर हिसार का है क्या, तो उसमें तो उसी साथी को जो इसके नंबर का बेनिफिट देने का काम किया जाएगा। फिलहाल जो इन्होंने अमेंडमेंट करे हैं। ठीक है, और उसके बाद में इन्होंने कहा कि उसके नज़दीक का अगर मान लो भाई हिसार से आपको हाँसी जाना पड़ गया, हाँसी के अंदर रिक्वायरमेंट आएगी और साथियों ने फिलअप कर रखा हिसार क्या ना है, तो आपको शॉर्ट लिस्ट कराया जाएगा। तो आप साथियों से पूछा जाएगा उस टाइम पे कि आप हाँसी जाने के लिए सहमत हो, अगर आपने सहमत कर दिया तो आपको जो है उसके 5 अंक मिलेंगे। ठीक है, तो इसके अंदर भाई ये प्रावधान रखने का काम किया गया है।
और इन्होंने बता दिया भाई कि हरियाणा सरकार के अनुभव के 10 अंक देवांगे। यानी कि वो जो हरियाणा सरकार का आपने किसी भी बोर्ड, विश्वविद्यालय, सार्वजनिक उपक्रम, मिशन या प्राधिकरण में काम करने का पूरा अनुभव रखने वाले उम्मीदवारों को 10 अंक दिए जाएंगे। और ये 10 अंक भी जब मिलेंगे जब आपका डिपार्टमेंट आपके एक्सपीरियंस को वेरीफाई करेगा। ऐसा नहीं है कि आपने मान लो किसी भी चाहे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में काम करके हो, जब तक आपका डिपार्टमेंट का डीडीओ वेरीफाई नहीं करेगा तो आपको ये 10 अंक नहीं मिलेंगे। आपका वेरीफाई कैसे करेगा? क्योंकि वहाँ पे डिटेल फिलअप करवाई जावा है, वहाँ पे बकायदा उस डिपार्टमेंट का डीडीओ की आईडी भी आवा है जब आप डालो, और वह जो आईडी जैसे आप डालोगे उस डीडीओ के पोर्टल के ऊपर चली जाओगी वह रिक्वेस्ट जहाँ पे आपने काम करके है, और उस डीडीओ के पोर्टल के ऊपर से वेरीफाई होगा जैसे साथियों का पीछे वेरीफाई हुए थे। उसी प्रकार से आपका वेरीफाई होने पर 1 साल का 1 अंक और 2 साल के 2 अंक इस प्रकार से दिए जाएंगे। यानी कि प्रत्येक वर्ष के अनुभव के लिए 1 अंक प्राप्त होगा भाई। ठीक है, अगर एक ही स्कोर आ गया भाई, अब ये खास बात देख लीजिए भाई, अगर साथियों का मान लो भाई 65 तो एक साथी का स्कोर है बन गया और 65 दूसरा साथी का स्कोर बन गया, तो इन दोनों में सिलेक्शन किसका होगा? क्योंकि बहुत से साथी भी ऐसे भी मिलेंगे भाई। तो अगर एक ही स्कोर पर 2 उम्मीदवार हुए तो टाई से फैसला होगा उनका टॉस करवाया जाएगा। ठीक है, टॉस के हिसाब से उनको नौकरी देवांगे भाई। इसमें सबसे ज़्यादा उम्र वाले को प्राथमिकता मिलेगी भाई। कदे आप साथी फिर नो ऑब्जेक्शन लगा दोगे जी मेरे तो 65 थे, 65 मेरे दूसरा साथी गए थे तो उसका तो सिलेक्शन हो गया, मेरा को नहीं होया। तो भाई इसके अंदर आपका टॉस बना दिया है, जिसकी ज़्यादा उम्र होगी उसने प्राथमिकता मिलेगी। अगर उम्र भी एक समान होगी फिर भी तारा टॉस करांगे भाई। इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में जो है नाम पहले आएगा उसके अनुसार मेरिट बनेगी। तो बस सारी कंडीशन इन्होंने अब की बार सोच समझ के डाली हैं। हरियाणा कौशल रोजगार निगम की जो पॉलिसी बनाई भाई वो खतरनाक आदमी ने बनाई है, जब सारी चीज़ नू एक एक नू टच करी है। तो ये देख लीजिए इन्होंने साफ साफ लिख दिया अल्फ़ाबेटिकल लगावांगे ऑर्डर, बस जिस साथी का जो पहले नाम आ गया, जैसे भाई ए अनिल आ गया और उसका भाई दूसरा सुनील आ गया, तो ए वाले को पहले नौकरी दे देंगे। एक ही समान हुए तो भाई ऑर्डर में नाम पहले आएगा उसको। ठीक है, और वह चंडीगढ़ में हरियाणा सरकार के कार्यालय को जिला पंचकुला के बराबर माना जाएगा। नई दिल्ली में हरियाणा सरकार के कार्यालय को जिला गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत और झज्जर के बराबर मानने का काम कराया जाएगा। तो इस प्रकार से आप साथियों जो है टोटल 100 नंबर यहाँ पे बना दिए हैं इस प्रकार से। ठीक है, तो अभी आप साथियों को क्लियर हो चुका होगा कि किसके कितने कितने नंबर बने होंगे। तो इस प्रकार से आप साथियों को अभी जॉब हरियाणा कौशल रोजगार निगम के पोर्टल के ऊपर ले आए हैं, और यहाँ पर आप साथियों को जॉब जैसे आप अपना फॉर्म ओपन करोगे तो आप साथियों का जॉब है यहाँ पे व्यू का ऑप्शन प्रोवाइड करवा रखा है, उसके ऊपर क्लिक करने के बाद में आपके पास में इस प्रकार का पेज आ जाएगा। और यहाँ पे आप साथियों का जो है टोटल स्कोर दिखा देगा आपके, जो अभी हमने जो नंबर बताए उसी हिसाब से टोटल आपके जो है भाई यहाँ पे नंबर बनेंगे। आपके जो भाई यहाँ पे 3 चीज़ों के नंबर अभी तक नहीं डले हैं, उसमें से पहला तो आपका CET भाई, जिसके नंबर वेरिफिकेशन के बाद में डालेंगे और आपके शॉर्ट लिस्ट से पहले पहले आपकी वेरिफिकेशन कर देंगे भाई। दूसरा है साथियों भाई आपका जो नज़दीक का जो जिला है जी या ब्लॉक है जहाँ पे भी आपको नौकरी मिलेगी उसके भी नंबर इसके अंदर ऐड नहीं करे गए हैं। उसके बाद में एडिशनल क्वालिफिकेशन, इसके भी आपके नंबर ऐड नहीं करे गए हैं। यानी कि टोटल आप साथियों के मानना साथियों भाई 10, 5 और 10, 25, यानी कि 25 नंबर जो है आपके ऐड नहीं करे गए हैं फिलहाल इस स्कोर के अंदर। ठीक है साथियों, फंडा क्लियर। और उसके बाद में अभी आपको क्लियर कर दिया बस जिस साथी का यहाँ टोटल स्कोर में, इन सबको आप छोड़ देना कोई चक्कर नहीं, जिस साथी के यहाँ पे 80 बन रहे हैं भाई, 80 प्लस हैं, तो वो साथी अपने आप को बिल्कुल सेफ मान सके भाई, कोई रोकने वाला नहीं है, उस साथी की नौकरी क्लियर है भाई। ठीक है, और उसके बाद में साथियों बस जिस साथी के 70 से लेके 80 के बीच में नंबर बन रहे हैं तो उस साथी के जो हैं भाई 99% जो है चांस हैं, यहाँ पे 70 से 80 जिसके शो कर रहा है 99% चांस है, कोई रोकने वाला नहीं है। ठीक है, और उसके बाद में साथियों बस जो इस साथी के यहाँ पे 60 से लेके 70 के बीच में नंबर बन रहे हैं तो उसके थोड़े से कम चांस है साथियों, 98% चांस यहाँ पे मान के चल रहा।
यानी कि पहली शेप इनकी निकलेगी, उसके बाद में शेप या होगी और उसके बाद में शेप या निकलेगी शॉर्ट लिस्ट मैसेज आगे। ठीक है, तो 98% इन साथियों के चांस हैं जिसके यहाँ पे नंबर बन गए हैं, किसी प्रकार से भी नंबर बन जाए। अब जैसे आपकी CET के नंबर जुड़ गए उसके हिसाब से भी बन जाओगे तो भी आप साथियों का यहाँ पे शेप जो है स्कोर माना गया है 60 से 70 बनेगा। अब जिस साथी के भाई यहाँ पे 50 से लेके 60 के बीच में नंबर हैं भाई, तो उन साथियों का जो है लगभग यानी कि चांस तो बढ़ेंगे, लेकिन इस शेप को निकलने के बाद में अगर कोई साथी ऐसा मिल गया, वह कोई ऐसी पोस्ट हैं जिनके ऊपर साथियों का जो है सिलेक्शन हायर क्वालिफिकेशन थी और साथियों ने जो बहुत ही कम जो जॉब को सेलेक्ट करने का काम किया गया, तो उसके लगभग जो भी इन साथियों का जो है नंबर पड़ सका है। क्योंकि काफ़ी सारे साथी तो जो है भाई इस स्कोर से क्या पता नाराज़ भी हो जाए, वो उन्होंने कहोगे जी हमारे तो 85 नंबर बने थे, फिर हमारा नंबर के पड़े को नहीं। तो वह साथियों देखो अभी फ़िलहाल के लिए जो स्कोर चलेगा ना, जो शेप निकलेगी, जो शॉर्ट लिस्ट मैसेज होंगे, तो वो इन मत निकलने का काम होगा। ठीक है, और उसके बाद में जो शेप निकलेगी अगर इनमें से बच गया, इनमें से भाई कोई भी साथी मान लो इनके पास में नहीं मिला और वैकेंसियाँ ज़्यादा थी, तो उसमें तो जो इन साथियों का भी चांस आने का काम हो सका है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप साथियों को इतनी इतनी चांस बने हैं, और जिस साथी का वह 50 से जो है नीचे बना है तो वो साथी वह अपने आप को अनसेफ मान सका है। क्योंकि नाराज़ होने की ज़रूरत नहीं है साथियों, क्योंकि हमने जो है डाटा प्रॉपर अपना जो कैलकुलेशन निकाली है उसके हिसाब से आपको बताने का काम किया है। क्योंकि काफ़ी सारे साथियों से जो है सर्वे भी किया गया था अलग अलग प्रकार से, उसके हिसाब से हमने जो है प्रॉपर डाटा निकाला है। ठीक है, लेकिन ये बात नहीं है भाई आप साथियों को जिसके भी 50 से कम नंबर बन गए तो उसको नौकरी नहीं मिलेगी, ऐसा तो नहीं है भाई नौकरी नहीं मिलेगी। लेकिन अनसेफ के अंदर आप साथियों को मानने का काम किया गया है, उसका क्या पता आपके भाई ऐसी कोई नौकरी मिल जाओ किसके अंदर क्या पता पोस्ट हो 50 और उनमें भाई इनमें जो नंबर बने हैं इनमें क्या होता 40 से साथियों ने जो फॉर्म फिलअप करके हो, तो ये 10 नंबर भी तो निकालनी है। तो 10 नंबर निकालनी तो क्या पता आपका 50 में तो सूझ सजे, तो आपका भी नंबर आज का हम ऐसा नहीं कहेंगे आपका नंबर नहीं आओगा, नंबर आज का है। लेकिन हमने जो सेफ स्कोर है वही सिर्फ आप साथियों को बताने का काम करेगा, और ये अपने तथ्यों के हिसाब से बताया हमने, जैसे हमने सर्वे कराया था स्कोर है, और जिस प्रकार से हमने सर्वे कराया उसके हिसाब से आपको गाइड कराया है और बताया। और जैसे आगे कोई भी और अदर इन्फॉर्मेशन आओगी तो आप साथियों को बताने का काम कर दिया जाएगा। आपके साथ में हम जो है टाइम जुड़े रहा हाँ, और हर टाइम आप साथियों को प्रॉपर वीडियो देते रहा। आप साथियों ने वीडियो देखे आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।